नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जयपुर सिटी में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेकी। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे गांव की सरकार की। पंचायत राज चुनाव के लिए आज फैसले का दिन है। 6 जिला मुख्यालयों पर मतगणना जारी है। पंचायत समिति सदस्य चुनाव की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। जिला परिषद सदस्य के लिए काउंटिंग लगातार जारी है। 6 जिलों में पंचायत समितियों के चुनाव परिणाम। कांग्रेस को 670 वार्डों में जीत मिली है, तो वहीं बीजेपी को 551 वार्डों में जीत मिली है। आरएलपी की अगर बात की जाए तो 40, बीएसपी को 11 वार्डों में जीत मिली है और इसी के साथ 290 वार्डों में निर्दलीय और अन्य को जीत मिली है। जिला परिषद की बात की जाए तो जिला परिषद के 200 सीटों में 27 का परिणाम जारी हो गया है। कांग्रेस को जिला परिषद चुनाव में 11 सीटें मिली हैं। बीजेपी को जिला परिषद चुनाव में 15 सीटें, जबकि निर्दलीय के खाते में 1 सीट गई है। चलिए, फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए दीपक, मतगणना के बाद सबको इंतजार था नतीजों का। नतीजे आने लगे हैं और कहीं ना कहीं जो तस्वीर थी वो भी अब साफ होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है। क्या कुछ और फिलहाल अपडेट नतीजों को लेकर? देखिए, जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में जो चुनाव हुए हैं उसमें भले ही कांग्रेस को बढ़त मिली हो, लेकिन जिला परिषद जयपुर के अभी तक के जो रुझान या परिणाम सामने आए हैं 51 में से 43 वार्डों में, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त की ओर है। यानी कि 23 सीटों पर भाजपा यहाँ पर अभी तक कब्जा जमाया और 20 सीटें ऐसी है जहाँ पर कांग्रेस है, उन्होंने अपनी बाजी मारी है। लेकिन पंचायत समिति के 22 पंचायत समितियों की यदि हम बात करें तो इसमें 8 ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत है, 5 सीटों पर भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन 9 पंचायत समितियां ऐसी है जिनकी चाबी निर्दलीय के हाथ में रहेगी। निर्दलीय जिसके साथ जाएगा वो अपना प्रधान बनाने में वो पार्टी कामयाब होगी। हालांकि अभी गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता की है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी से 3% वोट उनको ज्यादा मिले हैं। उन्होंने यहाँ विकास जो 2.5 साल में कांग्रेस सरकार ने किए उसके दम पर उनको वोट मिले हैं और यही परचम है आगे के चुनाव में, उपचुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि जिला परिषद के करीब 8 वार्ड ऐसे हैं अभी जिनकी जो कह सकते हैं कि औपचारिक घोषणा, परिणामों की औपचारिक घोषणा होना बाकी है। यदि इसमें बीजेपी को बढ़त मिल जाती है तो बीजेपी अपना जिला प्रमुख बनाने में, महिला सामान्य की सीट है तो जिला प्रमुख बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नजर आएगी, क्योंकि पहले भी 2015 के इलेक्शंस में भी इस तरह का कह सकते हैं कि 1 या 2 वोट के अंतर रहा था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने एक निर्दलीय को साथ में लेकर जिला प्रमुख मूलचंद मीणा को बनाया था। उससे पहले कांग्रेस का जयपुर के अंदर जिला प्रमुख अजयलाल नागर रह चुके हैं, जो बाबूलाल नागर के भाई हैं, लेकिन बाबूलाल नागर अपनी सियासी साख को नहीं बचा पाए। उनके जो पुत्र हैं जो चुनाव लड़े थे वार्ड नंबर 12 से जिला परिषद का, उन्होंने को यहाँ पर शिकस्त दी है, वो उन्होंने चुनाव हारा है। लेकिन पुत्र वधू को उनका सपना था कि वो प्रधान की कुर्सी पर बैठाएं, लेकिन वो सपना है वो चकनाचूर हो गया है, क्योंकि वहाँ जिस पंचायत समिति मोजमाबाद से उनकी पुत्र वधू रूपाली नागर ने चुनाव लड़ा था, उनकी ऐसी महिला की सीट थी और वो जानते थे कि शायद बहुमत मिलेगा तो वो उनकी पुत्र वधू को प्रधान की कुर्सी पर बैठाएंगे, लेकिन उनका ये सपना चकनाचूर हो गया क्योंकि वहाँ बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। ऐसे में रूपाली नागर का जो प्रधान बनने का जो सपना बाबूलाल नागर देख रहे थे वो यहाँ पर धूमिल हो गया है। दूसरी बड़ी चीज है कि फागी दूधू, जो कि कांग्रेस का अभी तक कह सकते हैं कि गढ़ माना जाता था निर्दलीय के, भले ही कांग्रेस ने बाबूलाल नागर को टिकट नहीं दिया हो, वो अपनी निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक बने हो और वही उनकी जो सियासी साख है वो दांव पर लगी हुई थी। दूसरी तरफ देखिए आमेर के अंदर 2 पंचायत समिति हैं जिसमें आमेर और जालसू है। यहाँ पर नेट टू नेट फाइट यहाँ पर देखने को मिली है। बीजेपी और कांग्रेस में दोनों की तरफ से नेट टू नेट फाइट यहाँ पर देखने को मिली है। इधर शाहपुरा की यदि हम बात करें तो देखिए शाहपुरा के अंदर आलोक बेनीवाल कांग्रेस समर्थक विधायक हैं, निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था, चुनाव जीता था। हालांकि शाहपुरा पंचायत समिति के अंदर प्रधान बनाने के लिए उनको निर्दलियों का सहारा लेना जरूर पड़ेगा। इधर कोटपुतली की यदि हम बात करें, विराटनगर के अंदर स्पष्ट बहुमत है और इसके साथ साथ में सांगानेर, जो कि अशोक लाहौटी बीजेपी का गढ़ सांगानेर को माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई है और वहां स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को सांगानेर में मिला है। यानी कि गोविंदगढ़ भी इसी तरीके से देखिए रामलाल शर्मा की साथ दांव पर लगी हुई थी। हालांकि कांग्रेस बीजेपी से वहां पिछड़ी है,
लेकिन वहां भी चाबी निर्दलियों के हाथ में रहेगी। आरएलपी हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी से जो जिन कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था, आरएलपी ने भी करीब 12 सीटों पर चुनाव यहाँ पर जीता है। पंचायत समिति जयपुर के अंदर 12 सीटों पर आरएलपी के जो कैंडिडेट हैं, जो चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्होंने चुनाव जीता है। लेकिन अहम भूमिका कुछ पंचायत समितियों में, जो 9 पंचायत समितियों में, उसके किंग मेकर का काम है निर्दलीय करेंगे। हालांकि दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने बाड़ाबंदी कर रखी है। दोनों ही प्रमुख पार्टियां चाहती हैं कि वो अपना अपना प्रधान बनाए, जोड़ तोड़ के प्रधान बनाए। दीपक, कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखिए, जैसे कि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जो निर्दलीय उम्मीदवार है जिन्होंने जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं पूरा दारोमदार अब उन्हीं पर है। क्या कुछ लगता है, क्योंकि देखिए बाड़ेबंदी पहले से जो उम्मीदवार थे उनकी कर दी गई है, क्या जो अब पार्टियां हैं वो मान मनोहार करने में लग गई है निर्दलियों की? देखिए, मान मनोहार तो जब नॉमिनेशन होता है तब से दौर शुरू हो जाता है, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि निर्दलीय किंग मेकर का काम करता है। और वो इसलिए करेगा क्योंकि ये वो कैंडिडेट चुनाव जीते हुए हैं, या तो उन्होंने बीजेपी से बगावत करके चुनाव मैदान में उतरा, या कांग्रेस से चुनाव बैक होकर उन्होंने चुनाव लड़ा। क्योंकि जब पार्टियां अपने कह सकते हैं कि जब तक नॉमिनेशन हुए थे तब तक वो पार्टी का अपना झंडा उठाते थे, लेकिन जब उन्होंने को पार्टी ने अवसर नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने भागी होकर यहाँ पर चुनावी मैदान में ताल ठोकी। चुनावी मैदान में ताल ठोकने के बाद वो उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन शायद उनकी मान मनोहार यदि बीजेपी का यदि बागी कैंडिडेट से जो चुनाव जीता है, तो बीजेपी उसको कितना मनाने में कामयाब हो पाती है, या कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस कितना कामयाब हो पाती है। क्योंकि लेकिन जो निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं, कुछ ऐसा भी हमारे पास जो खबरें आ रही हैं कि कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय, जो कि चलिए दीपक, कहीं ना कहीं बिल्कुल आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ अब और फिलहाल नतीजों में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट देने के लिए दीपक आपका।